राजपुत्र, मंत्री पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र, कहीं पूर्व की तपोवन की जो व्यवस्था थी पढ़ने की, ऐसी व्यवस्था में सब लड़के के साथ ये 3 लड़के भी जुड़े थे। वहाँ कोई अभ्यास कोर्स नहीं था। गुरु के मन में आ जाए तब छुट्टी दे देते थे। ये तीनों एक ही गांव के 10-12 साल होने के बाद भी गुरु ने जब ये नहीं कहा कि आप अभी जा सकते हैं, श्रेष्ठी पुत्र ने राजकुमार को कहा, हम गुरुदेव से पूछे ये पढ़ाई कब तक चलेगी, और वो गुरुदेव के पास गए। हमें जाने की इजाज़त कब मिलेगी? बस मैं आज ही तुम्हें कहने वाला था, तुम जाओ, पढ़ाई तुम्हारी संपन्न हो गई, आज शाम को तुम जा सकते हो। गुरुदेव के चरण में झुक गए और तीनों ने जाने का शुरू किया। अंधेरा करीबन था। निकले और रास्ते पे चलते चलते एक छोटा सा रास्ता था, वहाँ से चल के आगे जाना था। सोचा भी नहीं था। उजाला था, अंधेरा अभी नहीं था, मगर वो रास्ते पे कदम रखने पे पता चला कांटे पड़े हैं। श्रेष्ठी पुत्र सबसे आगे था। वो नीचे उतर के आगे चल गया। मंत्री पुत्र इनके पीछे था। वो जंप लगा के आगे निकल गया। और राजकुमार दास ने इतना कहा, अभी उजाला है, आने वाले समय में पीछे आने वाले को पता भी नहीं चलेगा ये रास्ते पे कांटे हैं, हम ही क्यों कांटे को दूर न कर दे। और वो कांटे को दूर कर दिया राजकुमार ने। वो दोनों खड़े ही थे। राजकुमार को छोड़ के वो आगे जाने वाले नहीं थे। और जैसे ही तीनों आगे निकले, सामने से कोई आ रहा था। देखा ये कौन, और नजदीक आया तब पता चला अपने ही तो गुरुदेव है। तब बुझा, गुरुदेव आप? हाँ मैं ही। ये कांटा रखने वाला भी मैं। तुम्हारी कसौटी करना चाहता था। 10 साल तक मेरे यहाँ रहने के बाद तुमने क्या किया? कांटा उठाने की तुम्हारी जिम्मेदारी थी। भले तू नीचे उतर गया, तू जंप मार के निकल गया, राजकुमार ने कांटा उठाया। मैं इतना ही कहूँगा, राजकुमार घर पे जाएगा, बाकी दोनों तुम वापिस आएंगे। बढ़ाई बाकी है। आज आपके सामने 2-3-4 बात कहना चाहता हूँ। नंबर 1, ड्यूटी इज़ माई ब्यूटी। मेरा सौंदर्य, मेरे जीवन का सौंदर्य, ड्यूटी इज़ माई ब्यूटी। चाहे कोई भी क्षेत्र में, परमात्मा के मंदिर में हो, उपास्य में हो, चाहे मैं मुनि जीवन में हूँ, आपको सच बोलो, एक प्रश्न का आपको जवाब आपसे मैं चाहता हूँ। आपका फोकस व्हाट इज़ माई ड्यूटी उन पर है या व्हाट इज़ माई राइट उन पर है? आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घर, मैं बाप हूँ, मेरा ये राइट है, ये आपकी नज़र? ये पूरा परिवार का मैं लीडर बन के बैठा हूँ, दिस इज़ माई ड्यूटी। मैं आचार्य पद पर हूँ, मैं ये सोचूं कि जिन शासन में मेरा ये राइट्स है, या आचार्य पद के पर बैठने के बाद दिस इज़ माई ड्यूटी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका फोकस किस पर, राइट पर कि ड्यूटी पर? ड्यूटी इज़ माई ब्यूटी। हाँ, सच बोलो। आपको दो चार प्रश्न बताऊँ आपको। मैं भावनगर में चातुर्मास था। जिस कमरे में रहता था वो कमरे की घड़ी थोड़ी बेकार थी, चलती नहीं थी। एक लड़के को मैंने कहा, दोस्त ये पेटी में बोल देना घड़ी बराबर चलती नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा में लड़का आया नहीं। मैं बोला लड़का भूल गया होगा। अभी दूसरे लड़के को बोलूँ, इनके पहले तो वो आया तो नई घड़ी लेके आया, और नई घड़ी उसने फिट कर दी। और मैंने पूछा, ये घड़ी पेटी में तूने बोला था? नहीं गुरुदेव, पेटी में नहीं बोला, मैं ही बाहर जाके लेके आया। मैंने कहा, मैंने बोला था पेटी में बोलने का। गुरुदेव आप पेटी के नहीं हो, हमें भी तो हो। तो दिस वॉज द माई ड्यूटी। 50, 100, 500 रुपया बैर में कर सकता हूँ, इसके लिए मैं पेटी में कहने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद ही घड़ी लेके आया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उपास्य में, धर्मस्थान में, देरासर में, आप कहीं भी जाते हो, आप उनका लीडर है उनको बोलते हो, या आप खुद ये वो चीज़ लेकर के आते हो?
हाँ, ज़्यादातर ज़्यादातर क्या? हाँ भाई, पेटी पे आपकी तो कोई ड्यूटी है ही नहीं ना। माना आप सीधा पेटी पे बोलते हो, क्यों? ये मंदिर, मान लिया मंदिर की व्यवस्था पेटी करती है, मगर मंदिर में जो पुण्य का उपार्जन होता है वो तो आप भी तो करता है। आमिल खाता में ड्यूटी की राइट, कभी तुमने सोचा कि आमिल खाता में जाता हूँ, चलो आज पीरसने के लिए 2-4 कमे, दिस इज माई ड्यूटी? करीबन करीबन हर क्षेत्र में ये टूट रहा है, ड्यूटी टूट रही है। आज पूरा का पूरा तूफान देश में भी जो चल रहा है, किसान आंदोलन क्या है? दिस इज अवर राइट्स, कोई ड्यूटी नहीं। चलो ये जिन शासन की बात तो फिर से कहूंगा, मगर एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, जो प्रश्न मैंने दिल्ली में पूछा था। आप टॉप गियर में गाड़ी लेके जाते हो, पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, कोई काम नहीं आपको, और रास्ते के कोने पे एक नल है सार्वजनिक, और नल बिल्कुल खुला पड़ा है, पानी जा रहा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, टॉप गियर में गाड़ी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, कोई काम तो ही नहीं, सच बोलो, गाड़ी रोक करके नल बंद करके तुम आगे जाएंगे, ऐसे ही भागेंगे? सच बोलो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। ये क्या नरेंद्र मोदी नल बंद करने के लिए आएंगे? नहीं, तुम्हें कभी ये मन में नहीं लेता कि गुरुदेव ये प्रॉपर्ली, ये मैं इस राष्ट्र में बैठा हूँ, ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है, और तुमने कुछ बढ़ा लिखा खुद नहीं। आने वाले दिनों में तीसरा वर्ड वॉर यदि होगा तो वो लिखते कि पानी के लिए होगा, और इतना पानी जा रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि ये कोई काम नहीं आपको, सिर्फ घूमने के लिए निकल 2 मिनट का काम, रुके नल बंद करके आगे निकले, माने कोई जिम्मेदारी नहीं ना आपकी। सच बोलो, ये क्यों? परमात्मा की विधि, मंदिर की विधि आती है तुम्हें मालूम? मंदिर में अष्टप्रकारी पूजा करने वाले को शायद मंदिर की थोड़ी विधि का थोड़ा तो पता होगा ना। 3 निस्सी जो बोलते हो, एक साथ बोलने की विधान है कि हाँ क्या अलग अलग है ना? पहली कहाँ बराबर, और दूसरी नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, पहली और दूसरी निस्सी के बीच में जो गैप रखा है, फॉर व्हाट? उनका पर्पस क्या है? पहली निस्सी बोल के सीधी दूसरी नहीं, मगर पहली और दूसरी के बीच में जो समय रखा है, तू सीधी दूसरी निस्सी नहीं बोलेगा, क्यों? नहीं समझ में, ख्याल नहीं, बोलो। वो तो पहली नहीं नहीं नहीं, वो तो पहली निस्सी हो गई, पहली और दूसरी के बीच में जो गैप है वो किसके लिए है? माने क्या पहली निस्सी बोल नहीं सकते? तुम कर सकते हो, फिर भी बोलेगा? हाँ, माने क्या पहली निस्सी कीधा પછી બીજી નિસ્સી કહેતા પહેલા પાટલા, કળશ, વાટકી, ચામર આડાવડા પડ્યા હોય એ બધા વ્યવસ્થિત કરવાના તમારે, એટલા માટે બીજી નિસ્સી, ધીસ વોઝ ધ યોર ડ્યુટી। ચૈત્યવંદન કરીને પાટલો કોઈ ગમે ત્યાં મૂક્યો, તમારી નજર જવી જોઈએ કે બીજી નિસ્સી કહેતા પહેલા આ બધું મારે વ્યવસ્થિત કરવાનું। આ પહેલી નિસ્સી ને બીજી નિસ્સી વચ્ચે પણ ડ્યુટી મૂકી છે, નોટ રાइट। इतना भी पता नहीं तुम्हें, दिस इज माई ड्यूटी। ये ट्रस्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये चैतन्य करने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। मान लिया चैतन्य करने वाला निकल गया और उसने केयरलेस था, वो निकल गया अपना पाटना वहीं रख करके, मगर तुम गए तो उसको लगना चाहिए ये प्रभु का मंदिर मेरा है, सुचारू रूप से व्यवस्था करना वो मेरी भी तो जिम्मेदारी है। भले ही कोई पाटना रख के गया, मगर मैं सही जगह पे रख दूंगा, ये तब तुम्हारी दूसरी निस्सी सार्थक है। पुजारी तो रखा है ना? पुजारी निस्सी बोले? डोली वाला कितनी नमणू करे? आई वुड लाइक टू, वाई नॉट? मुझे क्यों, आपको क्यों पता नहीं कि दिस इज माई ड्यूटी गुरुदेव? हाँ, मैं वही तो बोलना चाहता हूं ना। और जिस दिन मैं मुनि, हम मुनि, साधु, आचार्य, साध्वी, कोई भी जिस भी संघ में चातुर्मास करेंगे, वहां यदि हम भी हमारी राइट की बात करेंगे, हम भी तो गए काम से। दिस इज माई ड्यूटी। और जिसके दिमाग में ये ख्याल होता है कि दिस इज माई ड्यूटी, राजकुमार को पता था दिस इज माई ड्यूटी,
चाहे मैं बगल से निकल सकता था, मगर पीछे आने वाले को कांटे चुभते और उनके पैर में खून। मैं तो अभी निकलता सेफ साइड में, मगर ये मेरी जिम्मेदारी है मेरी। आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं, आप परिवार पूरा टूट रहा है। देरानी समधी जेठानी सास बहू भाई भाई हर क्षेत्र में संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हर एक को लगता है इस घर में ये माई राइट। कभी बहू को नहीं याद आता कि मेरी ड्यूटी है। सास को लगना चाहिए मेरी ड्यूटी नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। 18 साल जिसके घर में रही वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आई है और उसकी माँ मुझे मनाए, दिस इज माई ड्यूटी, नॉट राइट। देरानी जेठानी सास बहू भाई बहन सभी को ड्यूटी का पता चले, फिर तूफान कहाँ है। वर्षों पहले अहमदाबाद में गिरधर नगर में, मैं शांति नगर में चातुर्मास था। 2 बहन आई, पहचान तो था नहीं, पहचाने का प्रश्न भी नहीं है, मगर देरानी जेठानी थी, पता फिर चला। और जेठानी ने कहा हमारा सभी मेरी देरानी है। सिद्धि तब चल रहा है, लास्ट पर्यूषण की 8वीं बारी है। गुरुदेव 28 का पचकान इनको दे दो। देरानी को 28 का पचकान देने के बाद देरानी ने कहा महाराज साहब शादी करने के बाद अभी तक आयु ना कितने भी तप की। वो जेठानी बोल रही महाराज साहब कितने तप, वो तो तप का लिस्ट बता रहे, मैं थक गया सुनते सुनते। श्रेणी तप, भद्र तप, सिद्धि तप, मास कमण, हर तप। और वो जेठानी बोलती चली और देरानी की आंख में आंसू। महाराज साहब आपको मालूम नहीं, 12 लोगों का परिवार है, हम संयुक्त परिवार। मैं गृहस्थ जीवन से जब माने शादी नहीं की थी तब से तप करती चलती थी। शादी करके आई तो जेठानी ने बोल दिया बहन तेरे घर में जो तू तप कर दी वो तप की परंपरा इसी घर में भी चालू रखना। महाराज साहब देरानी ने मुझे कहा था 12 लोगों का परिवार है, हम 2 ही तो है और चौके में जाकर के जिम्मेदारी तो मेरी भी है। तो महाराज साहब जेठानी ने मुझे बोल दिया तप करने का तेरा शरीर है, मेरा शरीर नहीं। जब तक तेरा तप चलेगा तब तक 12 लोगों का पूरे के चौके की व्यवस्था मैं करूंगी। महाराज साहब ये मेरे से तब हो रहा है, क्रेडिट गोज टू ओनली जेठानी। महाराज साहब 43 डेज का सिद्धि तप, 36 उपवास, 7 बेचना। महाराज साहब सिद्धि तप के पहले 2 दिन और पारणा के बाद करीबन 10 दिन चौके में जाने की मुझे मनाही है। जेठानी ने बोला ये काम में, और जेठानी रो रही थी। मैंने बोला आप क्यों रो रही हो? महाराज साहब पुरसी का पचकान नहीं होता है, देरानी के तप में सपोर्ट करेंगी, मेरा तप का अंतराय टूट जाएगा। ये नहीं सोचा जेठानी ने कि देरानी क्यों चौके में ना आवे। इतनी छोटी सी व्यवस्था। आई वुड लाइक टू आस्क, सच बोलो इसके प्रति तुम निग्लेक्ट एवॉइड क्यों करते हो? प्रवचन में आए वो भी तुम्हारी ड्यूटी। स्वामी वात्सल्य एक्स फॉर एग्जाम्पल कभी होता है, पिरसने वाले कम है, तुम बोल सकते मेरी ड्यूटी है। संघ का मैं भी तो सदस्य हूं, मैं हाथ फेराऊंगा। मैं आगे चलना चाहूंगा। आपको क्या दिक्कत क्या है? आपकी ड्यूटी को ख्याल करने में दिक्कत क्या है? 54 साल की दीक्षा ब्रे में राइट कुछ भी होगा, मगर मुझे मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए मेरी ड्यूटी का पता चला और इसके लिए आई एम मोर हैप्पी। आपको कोई दिक्कत है या डिफिकल्टी है तो बताओ। दोनों एक साथ में एक सिक्के के 2 पहलू है, राइट। मगर मेरे राइट तुम मुझे देंगे, मेरी ड्यूटी में निभाऊंगा। राइट मैं नहीं मांगूंगा, तुम राइट मुझे देंगे। महाराज साहब आप आचार्य भगवान तो आपका ही राइट, हम बोलते ना हमारे संघ के लीडर हो आप, वो आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये सोचूंगा मेरी ड्यूटी क्या है। आपके मन में क्या ख्याल है? आपने नहीं तमने बोलो, हमने तो बधाने स्पर्शित कीजिए ममड़ी, हमने बेकारा क्या लोग। જાડું ક્યાંય પણ પડ્યું ઉપાસમાં સાહેબ એક બાજુ મૂકી દઈશ। વિહાર કરીને કોઈ મુનિ ભગવાન અમે ઉપાસે સાફ નથી, તમે માણસને નીચેથી નહીં બોલાવો કે ઉપાસે સાફ નથી, તમે હાથમાં ઝાડુ લઈને કચરો કાઢશો, ધીસ ઇઝ માય ડ્યુટી મારા સાહેબ। कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी सामयिक प्रतिक्रमण करना वो बात अभी नहीं रखी है, रखूंगा।
मगर ये पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, हर क्षेत्र में आपको लोकप्रिय बनाने की सबसे बड़ी ताकत इसकी है, गुरुदेव दिस इज माय ड्यूटी, नो राइट बट दिस इज माय ड्यूटी। मेरे पद्म सुमा के पिताजी महाराज साहब थे तत्व सुंदर महाराज, वो गृहस्थ जिनमें इनका नाम था रायचंद भाई। आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी ने बॉम्बे में जिन जिन लोगों की पालीताना में बोली होती थी ना, वो बोली का रुपया बम्बई का यदि होता तो आपको रखा था कि रायचंद भाई आप जाकर के बोली के पैसे कवर कर लेना। एक सुश्रावक का नाम नहीं बताऊंगा, और वो सुश्रावक के नाम से करीबन 32 साल के पहले कार्तक सुद पूनम को पालीताना के पहले पक्षाल का 42,000 रुपीज आपके नाम का बोल रहा था। पीडी से मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद वो वसूल करने के लिए मैंने बता दिया कि पीडी का मैसेज है, आपका एड्रेस, आपका नाम और आपके नाम से 42,000 की बोली है। तो भाई ने बता दिया, आइए, चाय पिला दी, और इतना का रायचंद भाई ये इस साल में पालीताना आया ही नहीं, कार्तक पूनम का प्रश्न ही नहीं, मैं गया ही नहीं पालीताना। ये मुझे तो पेटी से मैसेज आया था, इसलिए आपको बता दिया। एक मिनट, मेरा दामाद अमेरिका रहता है, वो अमेरिका से आया था इस टाइम। दामाद को फोन करके पूछा, पापा मैं आया था, पालीताना भी गया था, मगर बोली बोलने का प्रश्न ही नहीं था। मैं कुछ नहीं बोला। 42,000 की बोली बिफोर 32 ईयर्स। और रायचंद मैंने बोला, आप ये बोलते कि कोई है ही नहीं तो मैं वापिस जाता हूँ, 2 मिनट के लिए बैठो। जिस साधर्मिक ने पहला पक्षाल लिया होगा और 42,000 के नाम मेरा लिखा होगा, उसने खुद नहीं लिखवाया होगा, तब भी तो तुम आए हो। तो इतना तो मैं कहूँगा, एक संघ के साधर्मी को मेरे पे इतना भरोसा है, दिस इज माय ड्यूटी, 42,000 मैं भर दूंगा, और भर दिया। पहला पक्षाल का लाभ नहीं भी मिला था, मगर किसी साधर्मी ने मेरे पे इतना भरोसा करके यदि मेरा नाम लिखा दिया होगा, मैं 42,000 भर दूंगा। सच बोलो, कभी आपको इस लेवल का ख्याल है क्या? व्हाट इज द डिफिकल्टी? नहीं, तुम मुझे बताओ इसमें दिक्कत क्या होती है? नो आंसर। શું કહ્યું? પેલો વિચાર એ આવવો જોઈએ કે મારા નામ ઉપર વિશ્વાસ કોણે મૂક્યો, એ આવવું જોઈએ। होनी चाहिए, वो तो मैं कहने के लिए आया हूँ। है क्या, बोलो यार, क्या होना चाहिए तो मैं कहने के लिए आया हूँ। व्हाट इज योर मेंटालिटी? हाँ, जो भी है, तुम डाइवर्ट क्यों नहीं करते हो? मैं ये सिर्फ धर्म की हर क्षेत्र में, मैंने पहले बोला ना, पानी का नल जा रहे, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। एक देश के संपन्न देश के तुम प्रजाजन हो, धर्म प्रेम तुम्हारे पास है, तो राष्ट्र प्रेम नहीं होना चाहिए क्या? यदि ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो मैं निश्चित बताऊं, धर्म भी सुरक्षित नहीं है। तैमूर लंग, औरंगजेब, वो सब आए ना, सब खत्म कर दिया था, मुनियों की हत्या कर दी, मूर्ति के टुकड़े कर दिए थे। चाहे वो टाइम भी आचार्य भगवान बहुत थे, मगर दे ऑल वेर द हेल्पलेस, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा नहीं थी। धर्म की सुरक्षा तब हो सकती है, राष्ट्र सुरक्षित होता है तब, और राष्ट्र सुरक्षित तब रहता है राष्ट्र में रहने वाले प्रजाजन को खुद की ड्यूटी का पता हो तब। तू मेरे घर के बाजू में कचरा निकालना, वो नरेंद्र मोदी को सिखाना पड़ा कि स्वच्छता अभियान। आपके घर का कचरा दूर छोड़ देना चाहिए, वो आपको पता नहीं था सही जगह पे। क्या मेंटालिटी है तुम्हारी? सच बोलो, आपके घर में तुमने कभी गंदगी डाली? क्यों? गुरुदेव मेरा घर है, तो राष्ट्र में गंदगी तू करते हो तो तुम्हें पता नहीं है राष्ट्र मेरा है?
इतने तुम सिकुड़ गए। आपको शायद पता न हो, ये सबसे पहला पॉइंट मैंने इसलिए लिया, शास्त्रीय परिभाषा में हरिभद्र सुमन को औचित्य का पालन कहा है। आप ड्यूटी शब्द, यदि इंग्लिश शब्द आपको नहीं जमता तो मैं संस्कृत शब्द बताऊं और कोट करके हरिभद्र सुमन का वचन, यह है औचित्य पालन। और भी आगे की बात तुमने शायद जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। मोक्ष में सबसे पहले कौन जाएगा? मांसखमन करने वाला, चारित्र का पालन करने वाला, 45 आगम पढ़ने वाला, लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करके इंप्रेस करने वाला नहीं। हरिभद्र सुमन का कोट है, औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। निकट में मोक्ष में जाने का जीव का लक्षण कौन सा? जिसके पास औचित्य का पालन है उनका। मांस खमन करने वाला लेट हो सकता है, मगर औचित्य का पालन का मोक्ष में सबसे पहले देगा वो है ड्यूटी। पाप नबी तीव्र भावे करे, जेहने नबी भुवरा करे, उचित स्थिति जे सेवे सदा। ये विधान सदा हमेश के लिए हर जगह औचित्य का पालन, हर जगह, चाहे मंदिर में, चाहे उपास में, चाहे आंबेल कथा में, चाहे पाठशाला में, चाहे बाजार में, चाहे कहीं भी। મને ખબર નથી પણ તમને હમણાં બેસના ઉઠમણાનો રિવાજ ખરો કે ગયો? એટલે મોબાઈલ ઉપર કે આમ તમે જાઓ? હા, હજી बच्चों से ना, तुम्हें मालूम है ड्यूटी की बात बताओ तुम हैरान हो जाएंगे। मैं 19 साल की उम्र में दीक्षा ली, मगर मेरे पिताजी एक दिन किसी की डेथ हो चुकी थी और उनके बेचना की जो व्यवस्था थी ना, ऐसे अभी जो है, और पिताजी ने मुझे कहा चल मेरे साथ। शायद तुम्हें कोई अक्ल भी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी में तुमने सबकी मजाक इतनी मजाक कर दी, तुमने सब कुछ गुबा दिया। वो टाइम की बात, दीक्षा का 54 साल हुआ और इनके पहले 4 साल, माने बिफोर 58 ईयर्स। और जब निकले ने, पिताजी ने मेरे हाथ में 500 रुपये की नोट थाम दी। मैंने बोला क्या करना है? वो जमाने की बात, बिफोर 60 ईयर्स 500 रुपया बहुत बड़ी बात थी। और पिताजी का देख, जेना बेचनाમાં આપણે જઈએ છીએ ને, એ ઘરનો લીડર હતો, ही वॉज द लीडर ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। वो शांत हो गया और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम बेचना में बैठेंगे ना, नीचे चद्दर के नीचे 500 की नोट रख देना है, कहना कुछ नहीं है। और आने वाले सभी लोग इनकी आर्थिक स्थिति को ख्याल रख करके अपने जो रुपये हैं ना, वो रुपये चद्दर के नीचे रख देंगे। ये बेचना का प्रोग्राम खत्म होगा, इनकी धर्मपत्नी चद्दर उठाएंगी और जो रुपया होगा उससे अपना जीवन गुजारेगी। मालूम है तुम्हें ये? क्या दिस वाज द ड्यूटी? कोई स्वर्गस्थ हो चुका है, उसके पास हम जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति का पता रख करके हम जाएंगे। તમારી અષ્ટપ્રકારી પૂજા પણ ફેલ ને મારું સાધુપણ પણ ફેલ, જો ઔચિત્ય પાલન મારી આગળ નથી તો। और ये लिखने वाले 1444 ग्रंथ के रचयिता हरिभद्र श्री महाराज खुद है। औचित्य पालन आसन सिद्धे, जो सबसे ज्यादा मोक्ष में नजदीक जाने वाला कौन रहेगा? औचित्य का पालन करने वाला। मैं जानना चाहता हूँ, कहीं आपको याद नहीं आता है कि क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरी ड्यूटी है? स्कूल में, कॉलेज में जो भी जाता है, आपके बेटे को तुमने राइट की बात सिखाई कि ड्यूटी की बात सिखाई? आपके बेटे को तुमने क्या सिखाया? हाँ, क्या है? क्या बोला? कौन रोकता है? सच बताऊं, आपके पास नोइंग बहुत अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो सत्य
मेरी बुद्धि को छूता है वो है नोइंग, और जो सत्य मेरे हृदय को छू जाता है वो है अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि को छूने वाला सत्य कभी जीवन परिवर्तन नहीं करेगा, हृदय को छूने वाला सत्य परिवर्तन किए बिना कभी रहेगा नहीं। आप जो बोलते हो कि मेरे दिमाग में तो है, बस वो दिमाग तक रहा, दिल तक पहुंचा ही नहीं। શું કહો છો? એટલે તમે એમાં હું શું કરું? પણ તમને કઠિન પડે તો તમે કંઈ ઊંધા ચત્તા કરતા હશો તો પડે કઠિન. અઠાઈ કરવી સહેલી છે, એ સહેલું નથી. अठाई करवी सहेली है। आने वाले दिनों में भी ऐसा समय आने वाला है, रात्रि भोजन त्यागी का संघ के बीच में बहुमान करना पड़े, ऐसे दिन आने वाले हैं। अब तक भले श्रेणी तप, भद्र तप, सिद्धि तप, मांसखमन करने वाले के बहुमान होता है, मगर आने वाले दिनों में 10, 20, 30 साल के बाद शायद ऐसा आएगा कि जिंदगी भर तक रात्रि भोजन त्याग करने वाले का सम्मान करो, क्योंकि नैमित्तिक धर्म आसान है, नित्य धर्म बहुत कठिन है। आगे चलूं, आपकी इच्छा। 1 घंटे के प्रवचन में सब कुछ बात तो कवर नहीं कर पाऊंगा, मगर मोक्ष में जाने का सबसे इजी तरीका औचित्य पालन। इस थाना में मुझे मालूम नहीं, मगर एक्स फॉर एग्जाम्पल हर जगह बोलता हूं, आज आपके सामने बोलूं। ये श्री संघ की व्यवस्था में आपको लगता है कि साधारण खाता का बहुत टूटा है, बड़ी मुश्किल से वो साधारण खाता पर्याप्त होता है। कदम कदम पे समझें तुम क्या इकट्ठा करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। साधारण खाता में 2 साधारण और देव द्रव्य एक्सेस पे जा रहा है। एक्सेस माने अनब सनब रुपया बोली में है। यदि आपके पास विजन होता तो देव द्रव्य की उछामणी न बोल के आप साधारण खातों का कवर कर दे, ये है औचित्य पालन। सच बोलो, ये करते हो तुम? બગીચાનો એક છોડ એવો છે કે જેને પાણી એટલું બધું આપ્યું છે, એટલું બધું આપ્યું છે, હવે ના પડે છે કે મારે પાણીની જરૂર નથી અને આખો બગીચો સુકાઈ રહ્યો છે, ત્યારે જે છોડને પાણી તમે આપી જ ગયા છો ત્યાં જ પાણી નાખવાનું છે કે બાકીના 6 છોડ સુકાઈ રહે છે ત્યાં પાણી તમારે નાખવાનું છે? કરો છો તમે? અમારે ત્યાં શ્રાદ્ધ વિધિ નામના ગ્રંથમાં એક શબ્દ મૂક્યો છે, શ્રાવક મુખ્ય વૃત્તિથી સાધારણ ખાતાને તરતું કરે, કારણ કે સાધારણ ખાતું એ બગીચાની નીક છે। નીક સમજે તું? બગીચાની નીક સમજ્યા? જ્યાં નાખેલું પાણી આખા બગીચાને પહોંચે ને નીક કહેવાય। ગુલાબના છોડને નાખેલું પાણી ગુલાબને પહોંચે, ચંપાને નાખેલું ચંપાને, પણ બગીચાની નીકમાં નાખેલું પાણી આખા બગીચાને પહોંચે। સાધારણ ખાતું એ જીન શાસનના બગીચાની નીક છે, એમાં નાખેલું પાણી બધા ક્ષેત્રમાં પહોંચે। एक ही शब्द वो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, या विराम देता हूँ। नंबर 1, ड्यूटी इज द ब्यूटी। सेकंड, प्लेजर इज माय ट्रेजर। प्लेजर, आनंद, चित्त की प्रसन्नता, कॉम्प्रोमाइज नेचर, दिस इज माय ट्रेजर। ट्रेजर माने खजाना। आपके लिए क्या ट्रेजर में आपके लिए क्या बैठता है? ये अध्यात्म जगत का मैथमेटिक्स, धर्म के क्षेत्र में जिसका प्रवेश होगा वो इनको खजाना मानेगा। मेरी चित्त की प्रसन्नता, उनको छोड़ के कुछ बचा नहीं है। आपकी भाषा में प्लेजर का महिमा, प्लेजर का स्थान कहाँ? वो प्लेजर नहीं, वो सुख है। सुख और आनंद के बीच में बहुत फर्क है।
और हमारे वहाँ भी एक शब्द लिखा है कि जैसे जैसे मुनि का पर्याय बढ़ते चलेगा, पर्याय समझे ना, पर्याय माने दीक्षा लेने का 1 साल 2 साल 3 साल, आज मुझे 54 ईयर्स हुआ, तो वहाँ एक उपाध्याय जी महाराज को लेके सब मुनि भगवान ने, सब आचार्य भगवान ने, गणधर भगवान ने भी भगवती सूत्र में भी यही लिखा है कि दीक्षा का समय बढ़ते बढ़ते मुनि के पास सबसे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, स्वाध्याय तो कि नॉट मस्ट, आराधना नॉट कंपलसरी, तपस्या नॉट कंपलसरी, मगर एक शब्द लिखा है कि मुनि के पास आनंद रोज बढ़ते चलेगा। तेजोलिस्या विवृद्धिया साधो पर्या वृद्धित भाषिता भगवत्यादौ सेथम भूत युज्यते। जैसे जैसे दीक्षा प्रिया बढ़ते चलेगा, साधु की चित्त की प्रसन्नता रोज बढ़ती चलेगी। मेरा ट्रेजर वो नहीं मैं प्रवचन करूं, मेरा ट्रेजर वो नहीं मैं ऑथर हूं, मेरा ट्रेजर वो भी नहीं मैं मास कमन के पढ़ने मास कमन, मेरा ट्रेजर है मेरी चित्त की मस्ती क्लाइमेक्स पर है। आप बोल सकते हो प्लेजर इज माई ट्रेजर। तुम ऐसे सुनते हो जैसे उठमना में बैठे हो, क्या हो क्या गया? ये पूछा मैंने, कोई गलत पूछा क्या? तुम मेरी बात में करना चाहता हूं, मेरी साधना भी नंबर 2 पे, नंबर ये, तो आपकी संपत्ति कहाँ है? गाड़ी बंगले मोटर बन गए वो आपका ट्रेजर ही, ट्रेजर तो ये, इतना होने के बाद भी आपकी चित्त की प्रसन्नता कितनी? क्या है? ये तो हर साधु को तुमने इतना ही कहा है, साधु गए और तुम वहां क्यों आ रहे? पहले एक बात कि तुम वहां रहना चाहते हो कि रहना पड़ता है? नहीं, वो क्लियर कर दो ना। यदि तुम जहां बैठे हो वहीं प्लेजर मिलता होता तो फिर हमने तो गलती कर दी दीक्षा लेके। फिर ये माँ बाप छोड़ना ये सब क्यों किया? यदि वहाँ सब कुछ होता तो चलो मेरी बात छोड़ो, 3 जगन्नाथ महावीर भगवान क्यों चारित्र के मार्ग पे गए? यदि तुम्हारे संसार में सब कुछ पॉसिबल होता तो वो तो तीर्थंकर थे, एक समय के लिए भी आपका मन बिगड़ता नहीं था, फिर भी उनको लगा यहाँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल, वो चारित्र के मार्ग पे निकल गए। तुम इतना बोलो गुरुदेव ये सत्व, ये ताकत, ये श्रद्धा हमारी नहीं है, ये बोलो, पहले कन्फेस करो गुरुदेव ये ताकत हमारी नहीं है, फिर भी हम जहाँ बैठे वहाँ कम लॉस हो और हम कुछ अनुभव कर सके, ऐसी कोई बात पॉसिबल है तो बताओ। अब ये बोलो मैं कहना चाहता हूँ, वो भगवान महावीर ने भी बताया, क्योंकि चतुर्वी श्री संघ है, अकेले साधु और साध्वी नहीं है, श्रावक और श्राविका भी तो है, मजबूरी है, कमजोरी है, कुछ भी है। और आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लेजर की डिमांड करते हो, 2 चीज़ का एक्सपीरियंस आपका हो जाए 100% आपके पास प्लेजर होगा होगा होगा। नंबर 1 तृप्ति और नंबर 2 संतुष्टि। ये 100% यू हैव प्लेजर, संतुष्टि इनफ, बहुत हो गया। यदि आपके पास संतोष है और यदि आपके पास तृप्ति की अनुभूति है, दैट्स ऑल। आप ये बोलो कि है मेरे पास। मैं आपको रास्ता दिखा दिया, कई लोग, मैं आपको आपके संसार में बैठे हुए लोगों का एक्सपीरियंस दे सकता हूं, क्या वो ताकत लेकर के बैठे, ताकत। आपके कपड़े का माप है, आपके भोजन का माप है, हर चीज का माप है, आपकी संपत्ति का माप है क्या? हाउ मच? कब तक भागेंगे, कब तक दौड़ेंगे, कब तक इनके पीछे लगेंगे? कुछ नहीं। 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम नहीं दूंगा, कभी गलतफहमी हो सकती है, मगर 50,000 करोड़ का मालिक मुझे मिला था। वो मेरी 5वीं मीटिंग में उन्होंने पूछा था, यह हाथ रख करके मुझे, यू आर हैप्पी और यू आर रिच, तब उसकी आंख में आंसू थे, आई एम रिच, आई एम नॉट हैप्पी। फिगर में बताता 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का मालिक, और उनका मेरी 5वीं मीटिंग में ये शब्द था, महाराज साहब आई एम रिच, आई एम नॉट हैप्पी।
50,000 करोड़ में भी प्लेजर नहीं मिल सकता है, तुम कभी सोचा? और तुम क्या लेकर के बैठे, कितने रुपए मिलेंगे तब आपको प्लेजर मिलेगा, तुमने कभी सोचा? यदि 50,000 करोड़ का मालिक भी रोते हुए गुरुदेव को कह सकता है आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी, तो तुम्हारे लिए क्या है? भविष्य का निश्चित तो न मेरा है ना आपका है। और भविष्य का निश्चित तुम्हें वो सुना होगा ना, भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने जब रात को 12 बजे बोला था तमने मत कि हमारा कोई शुभ समाचार आवशे, हो गया ना? कितनी एफडी तुमने कितनी, रियल एस्टेट में कितना रोका था, शेयर बाजार में तुम्हारा था, बस आने वाले दिनों में देखो 1 मिनट में भिखारी बना दिया तुम्हें। और वो तो ठीक, પછી જ્યારે જ્યારે પણ ભાઈઓ બહેનો સાંભળે તો ધડકન વધી જાય, આવ્યો કઈ એટેક। तुम फ्यूचर की मानते हो? ये भाई काला का मंदिर मोतीदास सेठ का तुम्हें मालूम नहीं है ना? आपके पिताजी ने दिवाला निकालता और आपके बेटे ने दिवाला निकाला। मोतीदास सेठ का खुद का बेटा खिमचंद सेठ आज के समय में जो दिवाला निकलता है ऐसा दिवाला नहीं, प्रामाणिकता से बिजनेस करने के बाद पाप कर्म का उदय इतना, सब संपत्ति चली गई। और मोतीदास सेठ के पिताजी ने दिवाला निकलता सब कवर कर दिया मोतीदास सेठ ने, पिताजी का कर्जा सब मोतीदास सेठ ने चुका दिया। और भाईकाला का मंदिर और पालीताना में मोतीदास सेठ की टूंग, ऐसा समृद्धि आदमी अपने बेटे को सब विरासत में संपत्ति दे गया था, मगर खिमचंद सेठ संभाल नहीं पाए। आप ये बोलते हो मेरा बेटा मेरी पैसा संभालेगा? शायद बोलो तुम्हारे लिए, तुम बाजार में भाग रहे हो कि तुम्हारे परिवार के लिए, मैं ना नहीं बोलता हूं, मगर कहां तक देयर इज एंड। आप इतना तय करो, रिक्वायरमेंट, डिजायर, लग्जरियस, आप कौन सी चीज पाने के लिए तुम भाग रहे हो, इतना पक्का करो। दिस इज माई रिक्वायरमेंट, दिस इज माई डिजायर, या दिस इज माई हॉबी। 1 लाख का मोबाइल रिक्वायरमेंट में नहीं आता है, डिजायर में भी नहीं आता है, वो भी में आता है। हर ब्रांडेड आइटम आपको चाहिए। फ्लैट 4 करोड़ का गाड़ी तो BMW की, मोबाइल तो ये जरूरी में है क्या? और इनके लिए तुम भाग रहे हो पैसे के पीछे। गुरुदेव इनफ। પૂજાની જોડ એક જ રાખી છે ને મોબાઈલ 3 રાખ્યા છે, તમે ના પાડો ને મને। ये तुम्हारी आइटम है, आइटम ये नहीं होनी चाहिए कि गुरुदेव मारी अगर 3 पूजानी जोड़ છે, बदलू છું 2 દિવસે। हमारे में तो शब्द लिखे, हाथी मुख से दाणो निकले केडी कुटुंब सौ खावे। हाथीना मोढामांथी दाणो पड़ी जाए तो सैकड़ों कुटुंब केडीओना जमणवार थी जाए। आप करोड़ोपतियोना थोड़ा शोख ओछा थाय ने, કેટલાય સાધર્મિકોનું કલ્યાણ થઈ જાય। आप खुद को ऑब्जर्व करो, ये जो मैं बाजार में भाग के पैसे के लिए पागल बना हूं, रिक्वायरमेंट के लिए, डिजायर के लिए, या मेरी हॉबी के लिए? आप अपने आप, मैं नहीं कहूंगा। कौन आपको दिखता है? और बताओ, मैं अभी बोलते हैं 2 दिन के पहले, स्टेटस हमारा है। और हमारा स्टेटस ऐसा है कि आपको लगे गुरुदेव क्या आपकी गुडविल है, कहीं भी जाते हो आपका बैंड बाजा, तमने खबर हमारा रोज भागे, तमारा 1 વાર भागे, અને કોક અભાગ્યું એના 2 વાર भागे। मेरे स्टेटस को देख के तुम खुश हो जाओ और तुम डिमांड करो गुरुदेव आपकी इतनी गुडविल है तो आपके पास जो इसके कारण ने आप मुझे दे दो, मैं अभी दे दूंगा। समझे तुम? आना कारणे मारू स्टेटस है ने तमने बहु गमे, आ तमे मागो त्यारे आपी दो। અને હવે તમે કોઈ તમારું સ્ટેટસ જેના કારણે હોય અને એ ચીજ કોઈ માગે, તમે તરત આપી દો। શું કહ્યું? શું વધારો થાય? તમારા જે શબ્દ પણ છે ને એટલા બધા ખોખલા છે કે એનો જવાબ આપવાનું પણ મન થતું નથી। ના ના કાંઈ છે નહીં। अभी मैं जुपिटर में जा गया 27 दिन ट्रीटमेंट के लिए। चिकनगुनिया से थोड़ी कमजोरी हो गई थी, बैठ नहीं पाता था, खड़ा नहीं पाता था, और वो फिजियो की ट्रीटमेंट चल रही थी। डॉक्टर होते और बार बार पूछते रहे मानस साहब कैसा फील हो रहा है। अभी उनको
झूठ तो बोलना नहीं था कि एवरीथिंग इज गुड गोइंग, और सच बोलूँ तो वो थोड़े ऐसे भी होते हैं, इतनी ट्रीटमेंट के बाद आउटपुट कोई नहीं मिल रहा है, तो झूठ नहीं बोलना था, सच बोलो तो इनको दिक्कत होती थी। मैंने बोला ठीक ठीक चल रहा है, नहीं माना साहब कुछ बताओ ऐसा ठीक ठीक माने क्या। तब मैंने एक एग्जाम्पल दिया। एक बाप पर इनके मित्र का फोन आया कि आपके बेटे थोड़ा मेंटली कमजोर था, अभी कैसा है। तो मैं आ जाओ, अच्छा है। तो डॉक्टर इतने खुश हो गए जब मैंने बताया, तब माना साहब सब समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। मैंने बोला सीधा नहीं बोल पाता हूँ, ऐसा बोल देता हूँ। हाँ, तो डॉक्टर वो बाप को बोला इनके मित्र ने, आपके बेटे को अच्छा है, घर पे आए देखने के लिए। कहाँ है बेटा आपका? भाई वही कमरे में जो पहले पागल था ना, उसी कमरे में बैठा है। वो गया और जाने के बाद बेटे को पूछा, बेटा बैठा था, शांति से बैठा था, और पूछा तो कौन है, और उसने बोल दिया आई एम होम मिनिस्टर अमित शाह। तो सुन के बाहर आए, इनके बाप को कहा, आप बोलते बेटा अच्छा हो गया, ये तो अभी भी बोलता है अमित शाह हूँ, तो कि कल तक वो बोलता था मैं नरेंद्र मोदी हूँ, ठीक हो गया। थोड़ा सा अच्छा हो गया। एकदम पागल था, थोड़ी कैटेगरी कम हुई। डॉक्टर बोला समझ गया हूं। मैंने एकदम अच्छा नहीं हुआ मगर बुरा भी नहीं है। स्टेटस प्लीज छोड़ दो तुम। आपकी गाड़ी को कितने लोगों ने देखी, और आपकी गाड़ी को देखने के बाद कितने लोगों ने उसकी तारीफ की, आपकी गाड़ी कितने लोगों के लिए आश्वासन का कारण बनी, छोड़ो, कुछ नहीं है। पहले के जमाने में भिखारी भी है ना, किसी अमीर के पास पैसा लेता था ना, भगवान को विनती करता था, भगवान इनको हमेशा अमीर रखना, मुझे अमीर बना देना, वो नहीं, उनको भगवान हमेशा अमीर रखना, जो देते ही रहता है। आपकी ब्रांड आइटम को जेलसी करने वाले कौन है? नो वन इज देयर। यहां बैठने वाली बहनों, माताओं, सबको कहना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन की खुद की बात करता हूं, चाहे मैं कितना भी आगे निकल रहा, मगर चित्त प्रसन्नता की मूड़ी मेरे पास नहीं है, मैं भी तो भिखारी हूं। आपको शायद यहां ध्यान रखो भाई, ये जो सब उतारेगा, तुम यहां ध्यान रखो। अब आकर्षण की बात छोड़ो, तुमने यहाँ एक बार तो श्रद्धा भी नहीं रखी, श्रद्धा रखने के बाद कोई इंप्लीमेंट करने का तुमने प्रयास भी तो नहीं किया, प्रयास किया तो नॉट विथ इंटरेस्ट। मैं 4 बात बताना चाहूँगा, तुमने प्रश्न पूछा मुझे पसंद आया। 1 इज द कंपल्सरी इंटरेस्ट, सेकंड इज द इन्वॉल्वमेंट, और थर्ड इज द इम्प्रूवमेंट। हमारे वहाँ हरिभद्र समाज का ग्रंथ का एक और कोटेशन बताऊं, धर्म क्रिया की सफलता किसको होती है? 3 कंडीशन रखी है। नंबर 1 कंटिन्यूटी, सेकंड विदाउट ब्रेक, थर्ड विथ इंटरेस्ट। आ 3 शरत हरिभद्र समाजे कोई पण धर्मનું ફળ તમારે જોઈતું હોય, 3 શરત મૂકી છે, જે મેં તમને ઇંગ્લિશમાં કીધી એનું ગુજરાતી કરું, પછી હિન્દી કરું। 3 શબ્દ મૂક્યા, દીર્ઘકાળ સુધી માને લોંગ ટાઈમ, બીજા નંબરમાં નિરંતર માને વિધાઉટ બ્રેક, અને ત્રીજા નંબરમાં સત્કારપૂર્વક, ધેટ મીન્સ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ। તમે સામાયિક પ્રતિક્રમણ ન કરવાની, પરમાત્માની પૂજા જે પણ કરી હોય, આ 3 શરત સાથે તમે કર્યું હોય, અને તમે એમ કહો કે મારા સાહેબ અમને આઉટપુટ નથી મળ્યું, પોસિબલ જ નથી। લોંગ ટાઈમ વિધાઉટ બ્રેક વિથ ઇન્ટરેસ્ટ, તમે કોઈ પણ યોગ તમે સામાયિક કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, જે વિચારવું એ વિચારો। અમે અત્યારે અમારા પગ એટલા માટે જામ્યા છીએ કે ત્રણેયમાં અમે આગળ છીએ, લોંગ ટાઈમ। એ નૌકારસીનું આકર્ષણ નથી, ચાનું આકર્ષણ છે। નૌકારસીનું શું આકર્ષણ છે? મારે હજી તમને કહું છે, તમે લોંગ ટાઈમ કરીને દેખાડો ઉપવાસ। પહેલો ઉપવાસ કઠિન પડે, બીજો ઉપવાસ હજી તમને તમારી ભાષામાં કહું, तुमने कभी गाड़ी चलाई है ना कभी साहब बोलो गाड़ी स्टार्ट करते हो, फर्स्ट गियर में गाड़ी होती है तो 3 कमजोरी फर्स्ट गियर की होती है। नंबर 1 आवाज़ ज़्यादा होता है, सेकंड पेट्रोल ज़्यादा खाता है, और थर्ड गति कम होती है। बराबर है? पहला गियर में गाड़ी नाखो त्यारे एमां तमने 3 शरत है, पेट्रोल वधारे खाए, अवाज वधारे करे और गति ओछी। आवो अनुभव थया पछी तमे गाड़ी ने ब्रेक लगाओ कि सेकंड गियर में जवा दो, पछी थर्ड में ने पछी फोर्थ में,
અને ફોર્થ ગિયરમાં જ્યારે ગાડી શરૂ થાય ત્યારે ઓછું પેટ્રોલ ખાય, અવાજ લગભગ બંધ થઈ જાય અને ગતિ જોરદાર પકડાય. અમે છે ને ચોથા ગિયરમાં છીએ. दुनिया की कोई ताकत इस कपड़े को छुड़ाने की कोई ताकत नहीं रही. चक्रवर्ती पद मिले तो भी चल तेरे पास. ये ताकत कहां से आई? 2 मिनट में आ जाए. नवपद की स्तवना में एक शब्द लिखा है, अवर अनादिनी चाल नित्य नित्य तजीए रे. रोज કન્ટિન્યુ, નોટ બ્રેક. અને અહીંયા બેઠેલા તમને સાચું બોલો, તમારી દુકાન સોમવારે ખોલો, બુધવારે બંધ, ગુરુવારે ખોલો, શનિવારે બંધ, ગ્રાહક જામી જાય એમ? હા નહીં ને? ત્યાં પણ તમને ખબર છે ને કે મારા સાહેબ બિઝનેસ જમાવી દેવો હોય તો આ બધું તો સાહેબ મસ્ટ. તો ધર્મના ક્ષેત્રમાં તમારે જામવું હોય, ઇટ ઇઝ રિયલી મસ્ટ. નો બ્રેક, નો શોર્ટ ટાઈમ, નોટ વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ. આ હરિભદ્ર સ્વામીનું વચન કહું છું. જેમને પણ લાગે સાહેબ મારી સામે જામી નથી, એનું કારણ આ ત્રણમાંથી કોઈ એક જ છે, 100% એક. आज हंसरत्न सूरी अभी जाके आए, 119 उपवास था कल. और आप इनको पूछो कि इतना उपवास कितना कंटिन्यू विथ इंटरव्यू विदाउट ब्रेक. 180 उपवास 5મી વાર. वी कांट बिलीव. અને અમારા બધા કરતા અમે ચા પીને બેઠા એના કરતા એના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા કઈ ઘણી વધારે, કઈ ઘણી વધારે. ચાલો એક નાનું, તમે ક્યારે પણ દાન કર્યું છે ને, 100, 200, 500, બરાબર છે? તમે જેને દાન કર્યું એને તમે કીધા પછી કીધું ખરું, ફરી વાર મને યાદ કરજો? કેમ? શું કહ્યું? નહીં, એટલે એક વાર દાન કર્યું તો બીજી વાર એને કીધું કે એમની ફરી વાર પણ મને યાદ કરજો. હું 1000, 2000, 5000 ખાલી 100 રૂપિયાની કેમ ન કીધું? શું કહ્યું? એની માગવાની પડે પણ તમારી આપવાની પડે ને, બહુ જરૂરી છે. નહીં, મને આ વાત મારે, યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ને. કોઈ પણ ધર્મને તમે તમારો બનાવવા માગતા જ નથી, એટલા માટે કે તમે એને કન્ટિન્યુ રાખવા જ નથી માગતા. આજના કાળે પણ આટલી જ તાકાત ધર્મની છે, તમારે અનુભવ કરો તો પણ આ સ્ટેપમાં જવું પડે. કેટલા વર્ષો પછી અમને આ સાદુપણું જામ્યું છે. તમે જામ્યું શબ્દ સમજો ને, મેળવી તો ગમે ત્યારે, પણ જામે ક્યારે? અને એટલા માટે અમારે ત્યાં દીક્ષાને વડી દીક્ષા પછી પણ થોડો ટાઈમ ગેપ છે. જમાવું યાર. પહેલે દિવસે દીક્ષા જીવન પણ નથી જામતું. થોડા દિવસો જાય પછી સ્ટેબલ થઈ જાય. ઓકે, પગ જામી ગયા છે મારા. તમારો કયો ધર્મ તમે જમાવ્યો છે સાહેબ? મારે અને બહેનોને પૂછો ને, દૂધમાં મેળવણ નાખે ને પછી પણ થોડો ટાઈમ આપવો પડે છે ને. દૂધની તપેલીને સ્થિર રાખે અને ધીમે 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 મેળવણ ઇન્વોલ્વ થાય અને દૂધને દહીંમાં કન્વર્ટ કરી નાખે. પ્લેઝર ઇઝ માય ટ્રેઝર. चलो आगे, घड़ी तो बोलेगी बंद करना ही पड़ेगा समय पे. साधु सदा सुखिया गया, दुखिया नहीं लवलेश. मुनि हमेश के लिए, चाहे लोच कराता हो, चाहे 50 डिग्री की गर्मी में हो, मुनि हमेश के लिए प्रसन्न रहेगा. और अनंत तीर्थंकर की एक आज्ञा, बेटे के लिए एक ही बाप की आज्ञा होती है. हर बाप की, हर बेटे के लिए कॉमन आज्ञा नहीं होती है. मगर आज तक जो भी तीर्थंकर हुए, अभी है और आने वाले फ्यूचर में जो भी तीर्थंकर बनेंगे, सबकी एक ही आज्ञा. आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम. अनंत तीर्थंकर परमात्मा की एक ही आज्ञा है, तेरे चित्त को स्फटिक जैसा निर्मल रखना. चाहे तू कुछ भी करे, आखिर यहां आकर के खड़ा रहेगा. खाली एक नानकड़ो प्रश्न तुमने पूछीने आ गए. 2000 का पेमेंट तुम्हारा होगा, ओनली 2000, नॉट मोर.
वो 2000 का पेमेंट पाने के लिए तुमने 2 साल से प्रयास किया, फोन करते हो, उनके पास करोड़ों रुपया होने के बावजूद ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू 2000 रुपीज. साच बोलो, સામે ચડીને ફોન કરીને પ્રસન્નતાપૂર્વક કહી દો 2000 હવે કાયમ માટે છોડી દીધા. આટલું કહી શકો. જે 2000 તમારા ચિત્તની પ્રસન્નતાને ખંડિત 2 વર્ષથી કરી રહ્યા છે ને 2000નો તમારો કોઈ પ્રશ્ન નથી. ના આવ્યા તો પણ તમને કંઈ એમાં ડિસ્ટર્બ નથી. જે 2000 આવી જાય તો પણ તમારું કંઈ વળતું નથી અને જાય તો કંઈ એમાં તમને નુકસાન નથી, પણ ચિત્તની પ્રસન્નતા ખંડિત થાય છે. તમે સામે ચડીને ફોન કરીને કહી દો 2000 કાયમ માટે નથી દીધા. આઈ વુડ લાઈક ટુ બી હેપી. કે તમને કોણે ના પાડી મુનિ બનવાની? આવડી બાજુ સમીકરણ માંડીને બેઠા. આ બધું છોડો, કબૂલ કરી લો કે સાહેબ અમે બેવકૂફ જ છીએ. મને ઘણી વાર પૂછે ઘણા, મારા સાહેબ જીવનમાં શાંતિ નથી. આ બધી વાત તો તમારી બહુ કોમન થઈ ગઈ ને એટલે અત્યારે ચર્ચા નહીં કરો, પણ એક વાત નીકળી ત્યારે પૂછ્યું, સચ બોલો किसी भी चीज की अनुभूति के लिए व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर. आप इतना बताओ. आप बस में जाते हो, टैक्सी में नहीं जाते हो, आप बोल सकते हो गुरुदेव टैक्सी का किराया ज़्यादा है, आई कांट पे. बराबर है. बस में, टैक्सी में, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में वही जा सकता है जो पे करने की क्षमता रखता है. बराबर. आप प्लेन में क्यों न गए? जो किराया ना वो पे करने की मेरी क्षमता नहीं थी. गाड़ी में क्यों गई? इसलिए आई वॉज रेडी टू पे. तो मैं आपको पूछना, शांति, पवित्रता, प्रेम, प्रसन्नता कुछ भी आपको चाहिए, मुझे इतना जवाब दो, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर. ये पानी के लिए हमने क्या पे किया तुम्हें मालूम है क्या? ऐसा मांगा गुरुदेव ने दे नहीं दिया है. बहुत कुछ मेरे से गुरुदेव ने मांगा और हम तैयार थे तब ये चीज मिली. व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर. आप बताओ मुझे, फिर आगे मैं चलना, जल्दी चलना चाहता हूँ. व्हाट यू आर, जो भी बोलता है गुरुदेव आंख में विकार बहुत है, मैं बोलता हूँ व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर. सीधा बोल दे विकार को खत्म कर सकता हूँ, पे करने की क्या तैयारी. अभी मैं बाईपास का ऑपरेशन ब्रिज कंडी में करा क्या है, तो ऐसे तो ऑपरेशन नहीं होता है ना. डॉक्टर बोलता है मेजर ऑपरेशन है और हॉस्पिटल ब्रिज कंडी है, इतना तो पे करना ही पड़ेगा ना. आप कहीं भी जाते हो तो सीधा प्रश्न सबसे पहले तो पे का आता है ना. तो अध्यात्म जगत में आपको पूछना है व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर. यदि हम तैयार है तो बोले, नहीं तैयार है तो ना बोले. कि तो मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप कुछ पा नहीं पाएंगे. आप ये मुफ्त का धर्म यदि मानते हो, अपने मंदिर में आने का कोई चार्ज नहीं है, मगर वाई यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर. मेरे प्रवचन का कोई चार्ज नहीं है, वो भी नहीं सकता, मगर तुम मोटिवेशन के जो स्पीकर का सुनते हो वहाँ 15-15 हज़ार देने के लिए तैयार, और 4-4 महीना गुरुदेव के प्रवचन चाहते 1500 रुपया देने की तैयारी नहीं. गुरुदेव को नहीं चाहिए. मैं गुरुदेव आपके प्रवचन सुनने का सद्भाग्य मिला, मैं 1500 रुपये का डोनेशन देखा है इनकी खुशहाली में, कभी नहीं. एक होटल में जाकर के 300, 400, 500 रुपये की डिश देने के लिए तैयार. आंबेल खाता में तुमने आंबेल मुफ्त किया, आंबेल खाता में चाहिए नहीं, तुमने दिया कभी? मंदिर मुफ्त, प्रवचन मुफ्त, आंबेल खाता मुफ्त, पाठशाला मुफ्त, हर चीज मुफ्त, कुछ देना नहीं है. क्यों? आगे चलना चाहूंगा. नंबर 1 ड्यूटी इज द ब्यूटी, सेकंड इज द प्लेजर इज माय ट्रेजर, थर्ड गुडनेस इज माय रिचनेस. Not greatness, but goodness is my richness. मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा कार्य मैं करता हूँ वही तो मेरी अमीरी. मेरी गाड़ी वो मेरी अमीरी नहीं है गुरुदेव. वो गाड़ी में अभी तक मैंने इतने लोगों को बिठा दिया, वो मेरी अमीरी है. What do you believe? Greatness is the your richness या goodness is the richness?
नहीं, आपकी मानसिकता क्लियर करो। मैं कोई आपको ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, मगर इतने सालों के बाद हम कहां जाएंगे मर के? आपको क्या लगता है मेरी रिचनेस गुडनेस में कि ग्रेटनेस में? एमपी में आगर गांव है, आगर। मेरा वहां दोपहर का प्रवचन चलता था एक दिन, और प्रवचन में सिर्फ एक बात बताई कि 1 रुपये का डोनेशन देना पर डे विदाउट ब्रेक, और नहीं दे पाए 1000 की पेनल्टी। देना कितना? 1, और नहीं दे पाए तो 1000 की पेनल्टी। दलील बहुत हुई, दलील में आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि सही समय पे प्रवचन वाइंड अप करना है। और हुआ ऐसा, 400-500 लोग थे और प्रवचन में संघ भोजन था 1-1 रुपये का। बाहर एक भिखारन बैठी थी, नियम दे दिया, अभी से नियम का पालन करना कंपलसरी बन गया। संघ भोजन का रुपया मुफ्त मिल गया और लेने वाले भिखारन मिल गई। समझे ना, सब जम गया। અને ભિખારણ ને બધાએ રૂપિયો આપ્યો। मैं वहीं था, वही मेरा ही प्रवचन था। शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा, तब एक लड़का, एक भाई मिलने के लिए आया, आंख में आंसू थे। गुरुदेव, जिंदगी में कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला और शायद नहीं मिलेगा। आपने जब बोला ना 1 रुपया भिखारन को देना, हमारे मन में ऐसा था कि भिखारी को रुपया देने के बाद दुरुपयोग करता है, इनका पाप किसको लगता है? अब वो है तुम्हारा मन में है શું હોય? એટલે ભિખારીને તમે રૂપિયો આપો અને ગુટકા ખાય તો એનું પાપ તમને લાગે, એમ જ કેવું છે ને? બરાબર? સાચું બોલો, ભગવાને તમને આંખ આપી અને તમે એનાથી ટીવી જુઓ, એનું પાપ ભગવાનને લાગે? તમે યાર આ બધું ક્યાંથી હોદી ક્યાંથી લાયા છે? एक रुपया देवा माटे 7 पेढ़ीनो इतिहास होते पास कयो करोड़ रुपया रुपयो तो आपे छे खाली। चालो आ बात तो तमने बीजी करूँ। तमे गोचरी में कोई मुनि भगवान ने शीरो वराव्यो, दाखला तरीके आ मुनि भगवान क्यारे पण बपोरना सूता नता। फॉर एक्जाम्पल, तमारा घरनो शीरो वापर्या पछी भारे खोराक हतो एटला कारणे पोताना कंट्रोल बार पण एमने ऊंघ आवी अने मुनि सूई गया। शेना कारणे सुधा? शीरो वापरवाना कारणे। शीरो कोणे वराव्यो? એટલે મુનિએ શીરો વાપર્યો તમારા ઘરેથી અને સૂઈ ગયા, એનું પાપ તમને જ લાગ્યું ને? કેમ? આટલા વર્ષોના પ્રવચન બી તમારી બુદ્ધિ સડેલી જ રહી। वो भाई की मैं बात करना, गुरुदेव, प्रत्यक्रमण करने के लिए आने के पहले मंदिर में जाने के लिए अंदर दाखिल होता था, और गुरुदेव वही भिखारन जिसको हमने 5 बजे प्रवचन मंडप के बाहर देखी थी, वही भिखारन मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई थी। साड़ी का पल्लू था गुरुदेव, वो पल्ली में रुपया भरा पड़ा था। मैंने खुद भिखारन को खड़ी रख करके पूछा कि बेन अंदर कहाँ जा रही है? माने से भिखारन का जवाब, पैर के नीचे धरती खिसक गई। उसने बोला 22 साल से भीख मांग रही हूँ, ना मालूम भीख तो बहुत बार मिली, मगर जिंदगी में कभी इतनी भीख में इतना रुपया तो कभी नहीं मिला, पहली बार मिला। आपके गुरुदेव का प्रवचन था, बाहर बैठी थी, 500 रुपया करीबनों का मैंने गिना नहीं है, मगर ये 500 रुपया मिला। तब मेरे मन में ख्याल आया, परमात्मा की परम करुणा, आज भीख में इतने रुपये मिले तो मेरे मन में ऐसा है, जिसकी करुणा से मुझे मिला है उनको ही मैं क्यों न दे दूँ, और इसलिए मंदिर में रखने के लिए आई हूँ। एक भिखारन 500 रुपया मिला और पहली बार मिला, वो सीधा परमात्मा मंदिर में। गुरुदेव, हम कहाँ है? ये अमीरी तुम्हारे पास है, भिखारन के पास जो थी वो। ये तुम्हारे गाड़ी बंगले मोटर, ग्रेटनेस तुम्हें क्या सदगति मिली जाएगी या गुडनेस? मौत के समय समाधि कौन देगी? गाड़ी बंगले मोटर या हाथ खुला रखा वो? मैं आपकी डेफिनेशन चेंज करना चाहता हूं। आपके मन में जो बैठा है ना कि गुरुदेव ग्रेटनेस इज द रिचनेस, और भगवान महावीर का ये वचन गुडनेस इज द रिचनेस।
हमारे वहाँ पुण्या श्रावक की इतनी प्रशंसा हुई जितनी ममन सेठ की नहीं हुई। अब्जों रुपया का मालिक होने के बाद भी कहीं इनकी तारीफ नहीं हुई। और एक दिन उपवास, एक दिन खाना, वो पुण्या श्रावक की प्रशंसा, इनके पास गुडनेस थी। सुदामा के पास गुडनेस थी, सबरी के पास गुडनेस थी, हनुमान के पास गुडनेस थी। क्या था सुदामा के पास? क्या था? एक चावल। शबरी के पास था झूठे बेर। चंदन बाला ने भगवान महावीर को क्या बनाया था? अड़द के बाकुले, कोई खीर और दूध तो नहीं बनाया था। आई वुड लाइक टू, आपके पास गुडनेस कितनी है? मैं ग्रेटनेस की नहीं, मुझे मत पूछो। और बात निकली तो आपको बताऊं, सारी दुनिया आपको मिलेगी तब ये पूछेगी तेरे पास क्या है, और भगवान महावीर ये पूछेंगे तेरे साथ क्या है। इन विच यू आर इंटरेस्टेड? मेरे पास क्या है तुम गिना पाएंगे? 3 गाड़ी, 4 बंगले, 10 करोड़ का टर्नओवर। साथ क्या है बता दे। आज भगवान महावीर का दीक्षा कल्याण है। जिन परमात्मा के शासन में अमीर बन के आज मेरे कले जो भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना करके जो उपकार किया है, कोई हर शब्द डिक्शनरी के छोटे पड़ जाते, इतने अनंत उपकार आज है मेरे पास है। ये उपकार आसन उपकारी तीर्थाधिपति भगवान महावीर का उपकार है। आपने आप मुझे कभी बता सकते गुडनेस का स्कोर आपका कितना? नॉट ग्रेटनेस का नहीं, गुडनेस का स्कोर कितना आपका? और ये स्कोर बोर्ड पर ये स्कोर बढ़ाने की तुम्हारी उम्मीद है? गुरुदेव ये सब छोड़ो, कितने का बिजनेस है ना, कितना टर्नओवर छोड़ो गुरुदेव, वो दाऊद इब्राहिम के पास भी हो सकता है। इनके लिए रिपीट करो, ग्रेटनेस बढ़ने के बाद आपके पास कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट विदाउट क्वालिफिकेशन आप गुडनेस का बढ़ावा नहीं कर पाएंगे। आपका इंटरेस्ट किसमें है? हर्षद मेहता की तेजी चलती थी ना, उस टाइम इनके घर पे गया था, एक किताब पढ़ के वो आया था मेरे पास, उनके बाद प्रवचन उनके घर पे रखा था। शाम को 2 घंटा बैठा, तब हर्षद मेहता की आंख में 6 बार तो आंसू थे, और उसने मुझे बता दिया माना साहब सब खत्म हो गया। एक समय था हिंदुस्तान का बड़ा प्रधान का रोज सुबह होते मेरे पर फोन आता था, आज गुरुदेव मुझे भिखारी भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मेरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं। जिस हर्षद मेहता की तेजी की तारीफ तुम कर रहे थे, वो हर्षद मेहता का कोर्ट में करता हूँ गुरुदेव सब खत्म हो गया। और तुम्हें मालूम होगा रात को 12 बजे वो शांत हो गया। इनकी मम्मी ने मुझे बता दिया माना साहब वहाँ से फ़ोन आ गया, आपका बेटा खत्म हो चुका है, डेड बॉडी ले जाओ। ये ग्रेटनेस थी, ये चाहिए तुम्हें। ये तो भगवान की परम करुणा तुम सुनने के लिए आते भी कौन? ये किसको सुना है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अवर लाइफ। कोई लेना देना नहीं, साधु के पास